नमस्कार साथियों, गहन विचार में आपका स्वागत है। साथियों, आशा करते हैं आप सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। भगवान पर उस बच्चे की तरह भरोसा रखो जिसको यदि हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है मुझे प्यार करने वाला कभी गिरने नहीं देगा। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है, साथ ही मैं उनकी रक्षा भी करता हूं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा भगवत गीता के अनुसार जब चारों तरफ से परेशानियां आती हैं और व्यक्ति टूटने लगता है तो ऐसे में भगवान हमेशा साथ होते हैं। इसलिए ईश्वर के प्रति भरोसा बनाए रखें। साथियों, अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक व्यापारी आदमी ने अपने अवकाश के दिनों का आनंद उठाने के लिए एक नाव बनवाई। नाव तैयार होते ही उसने उसे समुद्र में ले जाने का निश्चय किया। समुद्र में नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, लेकिन तभी अचानक एक तेज तूफान उठा। नाव को तूफान की तेज हलचल में नाव तहस नहस होकर डूब गई, लेकिन वह आदमी लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र में कूद गया। तूफान शांत होने पर वह व्यक्ति ने तैरते तैरते एक टापू पर पहुंचा। हालांकि वहां किसी भी व्यक्ति की होने की कोई उम्मीद नहीं थी। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस व्यक्ति ने सोचा कि जब मैंने अपने पूरे जीवन में किसी का बुरा नहीं किया है, इसलिए मेरे साथ भी बुरा नहीं हो सकता। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था कि भगवान उसे जरूर बचाने आएंगे। उसने धीरे धीरे टापू पर उगे हुए फल फूलों को खाकर अपना दिन बीताने लगा, मगर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि वह इस टापू पर फंस गया है। मगर अब भी ईश्वर पर उसका भरोसा कायम था। उसने सोचा, इतने दिनों से मैं इस टापू पर मारा मारा फिर रहा हूं, क्यों ना यहां पर एक झोपड़ी बना लूं। पता नहीं अभी और कितने दिन यहां बिताने पड़े। पूरे दिन लकड़ियां और पत्ते वगैरह इकट्ठा कर उसने झोपड़ी बनानी शुरू की। रात होते होते उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। अभी वह झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखते हुए सोच रहा था कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा। मगर अचानक से मौसम बदला और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और एक बिजली उसकी झोपड़ी पर गिर गई और उसके देखते ही देखते पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति अंदर से बिल्कुल टूट गया और वह आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है, तूने मुझ पर अपनी रहम की नजर क्यों नहीं की। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह व्यक्ति हताश और निराश होकर सिर पर हाथ रखकर रोने लगा। कुछ देर बाद अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। और उन्होंने कहा, दूर से हमने वीरान टापू में जलती हुई झोपड़ी देखी, जिससे हमें लगा कि टापू पर कोई मुसीबत में है। उन्होंने कहा, अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि कोई टापू पर है या नहीं। उस मनुष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने ईश्वर से क्षमा मांगी और बोला, हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तुमने मेरी झोपड़ी को जलाकर मुझे बचाने की योजना बनाई थी। अब मुझे यकीन हो गया है कि आप अपने भक्त का सदा ध्यान रखते हैं। आपने मेरे सहनशीलता का परीक्षण लिया, लेकिन मैं उसमें विफल रह गया। कृपया मुझे माफ कर दें। जीवन में जब भी कोई मुसीबत आए तो हमें घबराने की बजाय उस मुश्किल से डटकर सामना करना चाहिए। भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। जिस व्यक्ति का ईश्वर पर विश्वास होता है वह हर परेशानी का सामना दृढ़ता से करता है। जीवन में कभी भी भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए। यदि आपकी इच्छा से कुछ नहीं हो रहा हो
तो यह उनकी इच्छा से हो रहा है। गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। ये मौसम के समान है, यानी ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म का फल आपको जरूर मिलता है जो आपके लिए हितकारी होता है। जीवन में सबसे बड़ा कर्म दान है। सभी को जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अक्सर सफलता न मिलने पर हिम्मत टूटने लगती है। दोबारा से प्रयास करने के लिए व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, परंतु फिर भी आत्मविश्वास की कमी होती है। किसी ने क्या खूब कहा है, इतनी कृपा तो मेरे भगवान हम पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना, दिल ना दुखे किसी का इस जग में मेरे कारण, ऐसी कृपा मेरे मालिक हम पर बनाए रखना। भगवान कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। एक बहुत ही कंजूस सेठ ने एक दिन अपनी दुकान पर बेटे को बैठा दिया और उससे कहा कि बिना किसी को पैसे देने के किसी को भी कुछ नहीं देना, जब तक मैं वापस नहीं आता। अचानक एक संत आ गए जो अलग अलग स्थानों से भोजन सामग्री इकट्ठा करते थे। संत ने सेठ के बेटे से अनुरोध किया कि वह उन्हें थोड़ा नमक दे दे। बेटे ने संत के लिए डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। जब सेठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि डिब्बा खुला हुआ था। सेठ ने पूछा कि उन्होंने क्या बेचा, तो बेटा ने बताया कि एक संत जिनका आवास तालाब के पास है ने उन्हें एक चम्मच नमक दिया था। इसके बाद सेठ ने संत की ओर बढ़ते हुए कहा, तब तक संत भगवान के भोग को तैयार करके खाने के लिए तैयार बैठ चुके थे। सेठ ने दूर से ही बोला कि महाराज, आपके लाए गए नमक में जहरीला पदार्थ है, कृपया इसे न खाएं। संत जी ने कहा, सेठ जी, मैंने नमक को भोजन में मिला दिया है और प्रभु को भोग लगा दिया है, इसलिए अब मुझे भी खाना अनिवार्य है। क्योंकि इस तरह संत ने भोजन को प्रसाद मानकर खाना शुरू कर दिया। भगवान पर पूरा विश्वास था। सेठ जी के होश उड़ गए और वे रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ के मन में उस समय यह ख्याल था कि अगर संत को कुछ हो गया तो उसकी बड़ी बदनामी हो सकती है। वे सोचते रहे कि अगर संत की तबीयत खराब हो गई तो कम से कम एक वैद्य की सलाह तो जरूर लेंगे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह की तरह संत जल्दी उठे और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने पूछा, महाराज, तबीयत ठीक है ना? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा है। जैसे ही संत ने मंदिर का प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए थे और मूर्ति का शरीर काला पड़ गया था। इस दृश्य को देखकर सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास के कारण भगवान ने भोजन के रूप में जहर को स्वयं अपने अवतरण में ग्रहण कर लिया और उसे भक्त के प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। इस घटना के बाद सेठ ने तुरंत अपने बेटे को दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया। साथियों, गजराज की कहानी तो आपने जरूर सुनी या पढ़ी होगी। नदी में गजराज को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। इस कठिन समय में गजराज ने भगवान को पुकारा और भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान ने अपने चक्र से मगरमच्छ का सिर काट दिया और गजराज के प्राण की रक्षा की। जिस प्रकार जहाज किसी भी दिशा में क्यों न जाए, कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर बनी रहती है, उसी प्रकार यदि व्यक्ति कहीं भी जाए लेकिन उसका मन भगवान की ओर बना रहे तो उसे जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिस प्रकार दूध में मौजूद होते हुए भी घी किसी को दिखाई नहीं देता है, फूल में गंध होने के बाद भी नजर नहीं आती है, उसी प्रकार हमें अपनी बुराई
दूसरे की भलाई, बीज में छिपा वृक्ष और सभी जगह मौजूद ईश्वर नजर नहीं आता है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई अकेली ही रहती थी। एक दिन उस गांव में एक संत आए। बूढ़ी माई ने महात्मा जी का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब महात्मा जी जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह करके मैं ऊब चुकी हूं। तब उन महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बूढ़ी माई को देते हुए कहा, माई, ये लो, ये आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बूढ़ी माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी की मूर्ति का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई एक मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड प्यार कर रही है, तो नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझील बच्चों ने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। इतना सुनते ही बूढ़ी माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया के अंदर विराजमान कर दिया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बूढ़ी माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और ऐसे ही 5वां दिन भी बीत गया। बूढ़ी माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं मेरे लाल को उठाने दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब भगवान श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं हूं, मैं तेरा वही बालक हूं जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों को अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं। अब ऐसे दोबारा मत कहियो, चल भाग जा यहां से। ठाकुर जी मैया के यह भाव देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूं, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा अगर आप भगवान हो तो मैं आपको 100 प्रणाम करती हूं। कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और भी ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूं, वहां भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बूढ़ी माई को अपने निज धाम ले गए। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो। निष्काम प्रेम जैसे बूढ़ी माई ने किया। हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। जो भगवान का भक्त होता है और भगवान के प्रति अटूट विश्वास होता है, भगवान उसकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना दुआओं ने थाम रखा है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है, और जीवन में किसी पर दया करोगे तो वह याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। जैसे एक माटी का दिया अंधेरे से सारी रात लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, फिर किस बात से डरता है। दोस्तों, प्रेम अपने काम और ईश्वर से करो, यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। ईश्वर का ध्यान कर लेने पर मनुष्य का आकार वही रहता है,
परंतु उससे अशुभ कर्म नहीं होते। अर्थात जो व्यक्ति अपना सब कुछ ईश्वर को समझकर सांसारिक कार्य करता है वो कभी गलत कार्य नहीं करता। ईश्वर सत्य है और वो लोगों के दिलों में विराजमान रहते हैं। ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास बने रहने पर उनकी अवश्य कृपा बरसती है। ईश्वर को पाने के लिए सिर्फ सिर का झुकना काफी नहीं होता है। उसकी कृपा तो तब बरसती है जब आप सिर के साथ अपने मन को भी झुकाते हैं। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर हृदय में निवास करता है। एक राजा था, उसका एक जय सिंह नाम का मंत्री बहुत बुद्धिमान तथा समझदार था। एक बार राजा के राज्य पर दूसरे राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। वह बहुत दुखी हुआ और वह अपनी जान बचाने के लिए गुप्त मार्ग से अपने मंत्री के साथ जंगल में पहुंच गया। उसके मंत्री को चाहे कोई दुख हो या सुख हो, वह हमेशा यही कहता कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। परंतु राजा को यह बात अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए जब भी वह मंत्री के मुख से यह बात सुनता तो जल भुन जाता। अब जब मंत्री और राजा अपनी जान बचाकर जंगल में पहुंचे तो मंत्री मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद दे रहा था। उसने राजा से कहा, राजन, घबराने की क्या जरूरत है? ईश्वर पर भरोसा रखो, वह जो भी करता है अच्छा ही करता है। हमारी पराजय का कोई भेद होगा जो हमें अभी तक पता नहीं चल रहा है। राजा इस आशापूर्ण उत्तर से जल भुन गया। उसने मंत्री से कहा, तुम्हारा परमात्मा कितना निर्दयी है। उसने मेरा राजपाट, ताज, तख्त सभी कुछ मुझसे छीन लिया। बातें करते काफी समय बीत गया। रात का अंधेरा होने लगा और फिर वर्षा भी होने लगी। मौसम एकदम ठंडा हो गया और उन दोनों को बहुत ठंड लगने लगी। उन्होंने आग जलाई, परंतु बारिश की बौछार के साथ ही वह भी बुझ गई। तभी राजा ने फिर भड़क कर मंत्री से कहा, तुम्हारा भगवान कितना निर्दयी है, उसे हम पर जरा भी तरस नहीं आता। इतने में उन्हें घोड़ों के टापू का स्वर सुनाई दिया। सिपाही घोड़ों पर बैठकर उनकी तरफ आ रहे थे। दुश्मनों के सिपाहियों को देखकर राजा का बुरा हाल हो रहा था, लेकिन अंधेरा होने के कारण राजा और मंत्री सिपाहियों को दिखाई ही नहीं दिए। तभी उनमें से एक सिपाही ने कहा, जल्दी ढूंढो, वह यहीं कहीं छुपे होंगे। दूसरे सिपाही ने कहा, जल्दी करो, कल उन दोनों को फांसी दी जाएगी और हमें बहुत सारा इनाम मिलेगा। लेकिन वे सैनिक राजा और मंत्री को नहीं ढूंढ पाए और अपना सा मुंह लेकर वापस चले गए। इस तरह राजा और मंत्री की जान बच गई। तभी मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, अब तो आपको ईश्वर पर भरोसा हो गया होगा कि परमात्मा जो भी करता है अच्छा ही करता है। यदि भगवान की कृपा से वर्षा न होती तो सिपाही आग की रोशनी में हमें ढूंढ लेते और कल हमें फांसी हो जाती। राजा अपने समझदार मंत्री की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। अब उसे परमात्मा पर विश्वास हो गया। उधर कुछ दिन बाद उसके राज्य में अचानक प्राकृतिक आपदाएं आईं। राजमहल में बैठा दुश्मन राजा महल के मलबे में दबकर ही मर गया। चारों ओर हाहाकार मच गई। उधर मंत्री और राजा दोबारा अपने राज्य में चले गए। बिना लड़े ही उन्हें उनका राज्य पुनः प्राप्त हो गया। ईश्वर में श्रद्धा हो तो चमत्कार भी हो जाते हैं। गुमनाम सितारे भी परवान चढ़ जाते हैं। बस ईश्वर में विश्वास न छोड़ना दोस्तों। विश्वास से भक्त से मिलने भगवान भी आ जाते हैं। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईश्वर पर विश्वास करें कि आपकी कड़ी मेहनत खराब नहीं होगी। ईश्वर की कृपा से आप हर वह चीज प्राप्त करेंगे जिसकी इच्छा आप रखते हैं और जो आप पाना चाहते हो। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हों। याद करिए, भगवान श्री कृष्ण भी मनुष्य जीवन में अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए थे। उन्हें भी गोकुल और यशोदा मैया को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। इस सहज कार्य में अगर वह अपनी इच्छा और अपने अस्तित्व में अंतर नहीं करते तो वह जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते। यही बात हम मनुष्यों पर भी उतनी ही लागू होती है। अगर इच्छा पूरी नहीं हुई या लक्ष्य हाथ न लगे तो इसका मतलब यह नहीं
कि हम असफल हैं या हम में सामर्थ्य नहीं। अच्छे कर्मों की है निशानी यही, चैन और सुकून खोने नहीं देते। बाधाओं की नदी हो कितनी भी गहरी, हौसले की नया डुबोने नहीं देते। इसलिए साथियों, भगवान पर भरोसा करके निरंतर आगे बढ़ते रहो। भगवान आपकी सहायता जरूर करेंगे। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें